गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th में सीखने वाले हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जब एक साथ आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, जो भी 11th में अभी नया एडमिशन जिन्होंने लिया है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में जो शुरुआत से वीडियो हमने यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं उसको आप शुरुआत से देखिए, तभी आपको जो ये सब्जेक्ट है इसमें आपका जो एक अच्छा जो हैंड होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सारी बातें शुरुआत से हैं, यहाँ पर आपको सभी वीडियो शुरुआत से मिलेंगे, फर्स्ट डे से मिलेंगे। किन किन चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया है और जो लोग पहले से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं उनके लिए आज का सेशन तो और भी काम का है, क्योंकि अब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जो है यहाँ पर वो बढ़ा दी जाएगी और यहाँ आपको नई चीज़ के साथ बहुत सारे रूल्स पुराने वाले भी लगाने होंगे। तो हमको किन आज दो रूल्स का ध्यान रखना है, आज हम पहले इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आपको मैंने एक रूल बताया था जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट को कैसे लिखना होता है, और दूसरा रूल बताया था कि कब ट्रांजैक्शन कैश होता है और कब क्रेडिट होता है। देखिए, डिस्काउंट को हम कैसे लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि डिस्काउंट लिखते समय हमको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट अगर कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी हमको डेबिट करना है, और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी हमको जो है वो क्रेडिट करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर किसी पर्सन का नेम अगर मेंशन है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो अपने आप में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और अगर किसी पर्सन का नाम मेंशन के साथ अगर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन पर्सन का नाम दिए होने पर, ट्रेड डिस्काउंट दिए होने पर अगर वहाँ कैश डिस्काउंट लिखकर आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ट्रांजैक्शन कैश ही है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब किसी भी चीज़ को कैश में पे आउट किया गया हो, उसके बिना कैश डिस्काउंट नहीं आता है। तो आज का फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लें उसके पहले एक रूल और ध्यान रखें, पहले कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अलाउड किया जाएगा और बाद में ही कैश को। तो अब एक ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ले रहा हूँ कि गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम रुपीज 10,000 at 20% trade and 10% कैश डिस्काउंट। तो देखिए, यहाँ पर जनरली जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को इसलिए आता है कि परसेंटेज लिखे हुए हैं, परसेंटेज अगर आ गए तो फिर बहुत सारा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले बेसिक एंट्री की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है गुड सोल्ड टू राम, तो यहाँ पर एक हो गया गुड्स और एक हो गया राम। अब यहाँ लिखा है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन देखूँ तो ये ट्रांजैक्शन अपने आप में क्रेडिट है। लेकिन आगे लिखा है एट 10% कैश डिस्काउंट, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा ये कैश ट्रांजैक्शन है, नकद व्यवहार है। तो इसमें हमारे पास कैश आएगी और गुड्स हमारे पास से जाएगा। तो जब कैश आएगी तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, अब आपको याद हो गया होगा रूल कि जो इन होता है वो डेबिट होता है, मतलब कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो जो जाने वाली चीज़ है आउट है वो क्रेडिट होगी, इसलिए मैं लिखूँगा टू सेल्स अकाउंट। और अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जो डिस्काउंट है वो कैसे आता है। देखिए, डिस्काउंट के बारे में हमने रूल पढ़ा है। डिस्काउंट के बारे में रूल क्या है कि अगर कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आज हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को भी जो है वो डेबिट रखना है। और अब हम यहाँ देखेंगे कि अमाउंट कैसे लिखनी है। तो
इसके लिए अब हमको वर्किंग नोट करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट है। तो ये वर्किंग नोट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ऐसा जब भी करेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन जो है वो गलत ही नहीं होगा, हमेशा सही आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो गुड्स है वो कितने का है। तो हमारे पास जो गुड्स है वो है 10,000 का। अब इसके ऊपर हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है, देखिए 20%। तो मैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट। इस 10,000 का मैं 20% निकालूंगा, तो ये आ गया 2,000। अब डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, 10,000 में से 2,000 माइनस होगा, बचेगा 8,000। अब इसमें से मैं लेस करूंगा मेरा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट है 8,000 के ऊपर लगेगा, जो बचा हुआ है 8,000 का 10% यानी 10/100, तो ये आ गया 800। ऐसे हमारे पास बच गए 7,200। तो अब यहाँ पर हम इस बात को समझ लें कि अगर हम इसको ऐसा समझें कि हमने गुड्स बेचा था 10,000 का, जिसके ऊपर हमने कस्टमर के पैसे जो है वो डिस्काउंट दे दिया उसको 2,000 का, तो कस्टमर हमको 8,000 देने वाला था। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए इसलिए हमने 800 रुपये और छोड़ दिए। अब कस्टमर हमको कितने देने वाला है, 7,200। तो ये हमारे पास में कैश है। अब देखिए पहले के सेशन देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ सभी वो रूल्स लगने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट की जगह में लिखूंगा 7,200 रुपये। अब जब डिस्काउंट में लिखने की बारी आएगी तो रूल ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट में केवल ट्रेड डिस्काउंट जब आता है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट अकाउंट तो लिखा नहीं जाता, यानी ये जो 2,000 है ये कहीं नहीं आएंगे। कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट लिखा जाता है, तो कैश डिस्काउंट है हमारे पास कितना, 800 रुपये, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। और इस प्रकार हमारे पास ये एंट्री बनेगी यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 8,000 से। तो अब हम यहाँ पर 8,000 से जो हमारी एंट्री बन रही है, तो यहाँ हमने को ध्यान रखना है कि जब डिस्काउंट आया तो वो कैश डिस्काउंट वाला लिखना है और आखिरी का अमाउंट हमेशा गाय में लिखना है, कैश में। अब चलते हैं हम अगले ट्रांजेक्शन पे। तो अब हमने यहाँ पर देखिए एक नया ट्रांजेक्शन लिया है। हमने लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000 एट 10% ट्रेड एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो 10% जो है यहाँ पर वो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। अब ये एंट्री अगर आपको बनानी है तो इसका एक शॉर्टकट और भी है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर जिसको इतना पता हो कि गुड्स परचेस किया हुआ है और कैश डिस्काउंट है, मतलब कैश में परचेस किया है, तो गुड्स अगर कैश में परचेस किया जाए तो हमारी एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होगी हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ देखिए हमारा रूल है डिस्काउंट के बारे में कि हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी डिस्काउंट अकाउंट को नहीं लिखते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हमको डिस्काउंट अकाउंट लिखना पड़ता है। तो कैश डिस्काउंट कहाँ आएगा, तो हमने इसके पहले भी समझा है कि अगर कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो अभी यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू डिस्काउंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसी लाई जाए तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए जैसा मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ सेम आपको भी ऐसा ही करना है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ लोग लाइन नहीं खींचते हैं फिर उसको करते हैं तो अमाउंट ही समझ में नहीं आता है कि कौन सा माइनस होने वाला है। तो अभी हम शुरू करेंगे वर्किंग नोट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गुड्स। हमारे पास जो गुड्स है वो 20,000 का है, उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट
और ये ट्रेड डिस्काउंट है मेरे पास 10%, यानी 20,000 का 10%, तो 2,000 आता है। अब बचते हैं मेरे पास 18,000, जिसमें से माइनस करूंगा मैं कैश डिस्काउंट को, तो 18,000 का मुझे निकालना है 5%, तो 900 रुपये, तो बचेंगे 7,100, ये कैश का अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैश का अमाउंट आया है, आपको ध्यान रखना है कि कैश को पहले कैश में लिखना है। अब डिस्काउंट में हमेशा जो डिस्काउंट अकाउंट आता है वो कैश डिस्काउंट के लिए आता है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर कितने का है, 900 का, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे दोनों का अगर टोटल किया जाए तो वो आ जाएगा 8,000। तो आज हमने स्पेशली ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों को साथ में लेकर एंट्री बनाई है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये सेशन ही इसलिए स्पेशल लिया गया है क्योंकि ये सबसे मुश्किल एंट्री होती है 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और डिस्काउंट और जनरल एंट्री के लिए कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट आए तो उसका आपको हल कैसे बनाना है। तो इस सेशन को आप अच्छे से देखिए। आगे वाले सेशन से हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज लेने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं, और हमारी पढ़ाई को अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसके पहले जो अभी नए नए जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉमर्स में, तो वो शुरुआत के जो वीडियोस हैं उसको देखें, वहाँ से उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगी। और मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ उसको आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है और अपने पास लिख कर रखना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आने लगे। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा कोई बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको किन किन जगह से पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इन सभी सेशंस को शुरुआत से देखेंगे, और सप्ताह में 1-2 बार तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि तब ये सारी चीज़ें हमको आती है। हमें ऐसा लगता है कि आज सर ने तो 2 ही एंट्री पढ़ाई है, लेकिन ये जो 2 एंट्रियाँ हैं इससे कम से कम रिलेटेड 18 एंट्रियाँ आपको बुक्स में मिल जाएंगी। बहुत सारे एंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं वो रूल्स हैं ये पूरे अच्छी तरीके से फॉलो होंगे। तो इसीलिए आप रूल्स को मजबूत करिए, क्वेश्चन तो अपने आप ही सही हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है।